मजबूर माँ बाप है जो गर्भ में पल रहे 7 से 8 महीने के बच्चे को बेचना चाहते हैं। फिर बच्चा पैदा करने की जरूरत ही क्यों पड़ी आपको? जो 4 बच्चा जो दिया ही तो डॉक्टर के लापरवाही के कारण हुआ है। माँ है आप, आपको थोड़ा सा भी दया नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगा, आप अपने बच्चे को बेचिएगा तो? 8वां के बाद ये भी तो नहीं है जो 9वां बच्चा नहीं होगा, तो फिर अगले साल या 2 साल के बाद फिर एक बच्चा होगा। हो सकता है कि यह बच्चा का सिलसिला अगर 25-30 साल तक अगर हम जिए तो 25-30 बच्चे हो जाएंगे हमें। पहली बार जब नसबंदी हुआ, फिर दूसरी बार भी नसबंदी हुआ? दूसरी बार तो अतिये काट के हटा दिए। सरकार जो 5 किलो राशन भी देते हैं वो भी बंद हम लोगों को कर दिया गया है इधर 5-6 महीना से। तो फिर पढ़ते क्यों नहीं है? पढ़ने का तो मन करता है मगर नहीं है पैसे। ये बच्चा मजबूर है। देखिए बॉडी तो पूरा गर्म है इसका जी। डॉक्टर साहब तो बच्चा सब जार बुखार से मर रहा है, दवा नहीं दिया है। डॉक्टर साहब साफ के बोले कि हम दवाई आपको हम नहीं देंगे। खाना है ना पीना है ना कपड़ा ना लत्ता ना पढ़ाई, तो क्या मतलब घर की स्थिति इतनी नाजुक हो चुकी है। को कितना में बेचेंगे आप? जो दाम लग रहा है कह रहे हैं कि बेचना। अभी हमारे साथ एक ऐसे मजबूर माँ बाप है जो गर्भ में पल रहे 7 से 8 महीने के बच्चे को बेचना चाहते हैं। आखिर एक मजबूर माँ बाप अपने बच्चे को क्यों बेचना चाहते हैं? सोशल मीडिया पे आकर के क्यों गुहार लगा रहे हैं कि कोई तो मेरे बेटे को, कोई तो मेरे बच्चे को खरीद लो? आखिर इन माँ बाप के पास ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ रही है कि अपने बच्चे को बेचना चाहते हैं? देखेंगे तो ये बच्चे की माँ है, इनके गर्भ में लगभग जो है कि 7 महीने का बच्चा पल रहा है और ये बच्चे के पिताजी हैं। और वो जो बच्चा गर्भ में पल रहा है उसके ऑलरेडी लगभग 6-7 भाई बहन अभी यहाँ पे मौजूद हैं। इन सभी लोगों से जानकारियाँ ली जाएगी कि आखिर अपने बच्चे को ये क्यों बेचना चाहते हैं। सबसे पहले बच्चे की माँ से बात करेंगे। नाम क्या हुआ आपका? जूली देवी। जूली जी, आप अपने बच्चे को क्यों बेचना चाहती हैं? ये देखिए सर, 8 बच्चा होने के कारण, भरण पोषण नहीं होने के कारण अपने बच्चा किसी माँ के हम इसीलिए हम देना चाह रहे हैं जो भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपके पास भरण पोषण का उतना व्यवस्था नहीं है तो फिर बच्चा पैदा करने की जरूरत ही क्यों पड़ी आपको? सर हम जान को नहीं ना किए, हम तो 4 बच्चा पर ऑपरेशन करवा लिए ना। ये जो एक्स्ट्रा जो 4 बच्चा जो दिया ही तो डॉक्टर के लापरवाही के कारण हुआ है। 4 बच्चों पे नसबंदी करा लिया जी। और बाकी जो 4 बच्चे हुए हैं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण ये हो रहा है। आप बिना चाहते हुए बच्चे आपको हो गए? जी, 2 बार ऑपरेशन करवाए, 1 बार अंतरा के सुइया 3 बरस तक लिए, फिर भी वही हाल है। ये दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके खाने का बंदोबस्त हो जाता है आपके घर में? कहाँ से होगा, नहीं हो पा रहा है। तो एक माँ है आप, आपको थोड़ा सा भी दया नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगा, आप अपने बच्चे को बेचिएगा तो? कैसे आएगा जब डॉक्टर साहब बच्चा को तो मार दिया 6 महीना पहले। हम अगर माँ अगर जिंदा में गर्भ में हम रख करके 9 महीना पाल करके अगर बच्चा को हम जिंदगी में जीने के लिए दे रहे हैं तो कौन कष्ट बुरा कर रहे हैं? लेकिन एक माँ है, आपको तो तकलीफ आना चाहिए, आपको तो दुख दर्द होना चाहिए ना। वो तो होगा तो क्या करे, मजबूरी। जो बच्चा जो भूखे जो मरेगा, दूध के लिए जो चिल्लाएगा, पानी के लिए, दवा के लिए, तो अच्छा बात नहीं तो ना। जैसे 7 बच्चों को आप पाल रही हैं वैसे 8वें को भी पालिएगा। कोई दिक्कत है उसमें? दिक्कत है सर, नहीं पाल पा रहे हैं। मतलब 7 बच्चों को आप नहीं पाल पा रहे? जी। देखिए बच्चे के पिताजी हैं, बात करते हैं। 7 बच्चों को जैसे पाल रहे हैं वैसे 8वें को नहीं पाल पाएंगे? देखिए 4 बच्चे का हमको तो था तो पाल रहे थे तो हम जिंदा थे। अच्छा। आज 4 बच्चा फिर ऑपरेशन के बाद हुआ तो हम लोग मरने के कगार पर आ गए। और वो 8वां बच्चा को जब पानी पिलाने के लिए इस बच्चा को भूखे और दवाई नहीं हम दे पा रहे हैं तो आप ही लोग बताइए कि 8वां बच्चा को हम दूध कहाँ से हम देंगे? अगर 8वां के बाद ये भी तो नहीं है जो 9वां बच्चा नहीं होगा, तो फिर अगले साल या 2 साल के बाद फिर एक बच्चा होगा। हो सकता है कि यह बच्चा का सिलसिला अगर 25-30 साल तक अगर हम जिए तो 25-30 बच्चे हो जाएंगे हमें। तो ये बच्चे का सिलसिला रुक जाना चाहिए ना। जब नसबंदी हो चुका है, बच्चेदानी हट चुकी है, तो ये बच्चे हो कैसे रहे? तो बच्चे हो गए 3-3 बार। ये तो जांच का विषय, जांचा जाए कि काहे बच्चा हो रहा है। हम तो परहेज किए जो 2015 में फैमिली प्लानिंग करा के मात्र 4 बच्चे थे, बालिग उनको किए। इतने बच्चे का हमारी तो इच्छा नहीं है। तो कितने बच्चे हुए थे तो आप नसबंदी करा? 4, ये 4 बच्चे पर हम नसबंदी करवा दी। 5वां बच्चा नसबंदी के बाद कैसे हो, कितने साल के बाद हुआ? 3 साल के बाद वो बच्चा जन्म ले लेता है। जब बैठ नसबंदी के 3 साल बाद बच्चा? 3 साल के बाद वो बच्चा जन्म लेता है। उसके बाद ये बच्चा जन्म ले लेता है। पहली बार जब नसबंदी हुआ, फिर दूसरी बार भी नसबंदी हुआ? दूसरी बार तो अतिये काट के हटा दिए, बच्चेदानी जिसमें बच्चा पलता है बच्चेदानी काट करके हम हटा दिए हैं। डॉक्टर साहब के बाद अति से बोला गया है। तो बच्चेदानी जब हट जाता है तो बच्चा तो रहेगा किसमें? वो तो पल ही नहीं सकता। वो तो जाने डॉक्टर साहब ना, जो गलत बोले कि अब सही किए तो वो न जानेंगे।
ये किडनी कि अब किडनी निकाल लिए। किडनी निकाले कि क्या किए, अब बोलते हैं कि ऑपरेशन नहीं करेंगे, अब ऑपरेशन इनका नहीं होगा। प्राइवेट से दिखवाया तो डॉक्टर साहब बोले कि इनका अब दोबारा ऑपरेशन 13 नहीं होगा, 3 बार एक एक चीज़ का नहीं होगा, नहीं तो महिला मर जाएगी। ऑपरेशन के दो ऑपरेशन के बाद बच्चे हुए आपको? जी 2 ऑपरेशन, क्या ऑपरेशन फैमिली प्लानिंग की वो सामान्य पार्ट से हटा दिया गया। तो ये एक बात बताइए, तो ये 3 बच्चे हुए, तो इनका तो खर्च उठा पा रहे हैं कि नहीं आसानी से? जी नहीं, कितने बच्चे? अभी 7 बच्चे हैं आपके पास? 7 बच्चे। 8वां बच्चा गर्भ में पल रहा है। जी जी जी। तो इन बच्चों का भरण पोषण कैसे हो पाता है? क्या काम करते हैं? कोई रोजगार का कोई काम करते थे, वो रोजगार को सरकार बंद करवा दिए और चारों तरफ से राशन कार्ड से भी नाम काट के राशन भी बंद है हम लोगों का। सरकार जो 5 किलो राशन भी देते हैं वो भी बंद हम लोगों को कर दिया गया है इधर 5-6 महीना से। और कैसे रोजी रोटी आपके घर का चलता है? अब जैसे आप ही लोग चाहे दुनिया जहान जो भी आते हैं हम लोगों को मदद कर रहे हैं, मीडिया भाई जो भी आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम आपकी मदद में है। मीडिया भाई का शुक्रिया है जो हम लोग अभी इस धरती पर खड़ा है। तो स्वास्थ्य विभाग के ऊपर कोई कार्रवाई के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाया? जी आगे कदम बढ़ाए तो डीएम साहब लिख दिए कि इनको पैसा दिया जाएगा और पैसा अभी ख़त्म है, हम लोगों को वो कागज़ बना के दे तो उस दिए। मुआवजा से क्या जो गलतियां हो गई वो गलतियां खत्म हो सकती है, जो मुआवजा आपको मिली? नहीं कहते हैं कि मुंह बंद कर लीजिए, चुपचाप रहिए, नहीं तो जान भी जाएगा आप लोगों का। ये कौन धमकी देता है? डॉक्टर, दरोगा, ये सारे प्रशासन के लोग? जी धमकी हमको आ रहे हैं। एक तो गलती की है, ऊपर से धमकी भी दे रहे हैं। जी धमकी दिए हैं, मुंह पर कहें पूछिए उनसे। ये आपको डर नहीं लगता उनके धमकियों से? अब जब भूखे मर रहे हैं उससे अच्छा वो लोग मार देंगे कम से कम, तो वो अच्छा रहेगा ना। बच्चों से कुछ बात करना जरूरी है। बेटे क्या नाम है बाबू आपका? वैष्णवी कुमारी। वैष्णवी, पढ़ने जाती हैं आप? नहीं, काहे नहीं जाती हैं स्कूल? भरण पोषण नहीं होता, पापा के पास पैसा ही नहीं है। मतलब इतना पैसा नहीं है कि आपका स्कूल में नामांकन कराया जा सके? जी। एक भाई है, बाबू थोड़ा सा आगे आओ। क्या नाम है आपका? किसु को किसु, किस क्लास में पढ़ते हैं? पढ़ते अभी नहीं है। अभी नहीं पढ़ते हैं? नहीं, तो क्यों आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर नौकरी वोकरी कैसे करेंगे? आगे कैसे बढ़ेंगे आप? क्या पता। तो पढ़ेंगे तभी तो कुछ जानकारी मिलेगा, तो आगे बढ़ेंगे। तो नहीं पढ़ेंगे तो वैसे ही घूमना पड़ेगा जैसे सारे लोग घूमते हैं रोडों पे। तो फिर घर की जिम्मेदारियां कौन उठाएगा? पापा बुजुर्ग हो जाएंगे, एक समय के बाद बैठ जाएंगे, तो घर के बड़े बेटे हैं, सब जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगी कि नहीं? जी हाँ। तो कैसे घर का खर्चा चलाइएगा? पढ़ना तो जरूरी है ना। तो फिर पढ़ते क्यों नहीं है? पढ़ने का तो मन करता है मगर नहीं है पैसा। ये बच्चा मजबूर है। देखिए मजबूर बेटा, मजबूर भाई, मजबूर। देखिए बॉडी तो पूरा गर्म है इसका जी, पूरा शरीर गर्म है। देखिए एक बेटा रो रहा है, एक पिताजी रो रहे हैं। दवाई लेने नहीं दिया है। डॉक्टर साहब बच्चा सब जार बुखार से मर रहा है, दवा नहीं दिया है। डॉक्टर साहब साथ के बोले कि हम दवाई आपको हम नहीं देंगे। तो क्यों, मतलब इनसे इतनी नाराजगी क्यों? क्यों जलन है इनसे? क्या पता है क्या जलन है? आम लोगों के लिए मतलब चालू है, उनको मिलेगा? वहाँ पर जब जाते हैं तो क्या बोलते हैं जो टॉर्चर करने आता है? बताइए, गरीब आदमी हम बच्चा लेकर दवा मांगने जाते हैं कि टॉर्चर करने जाते हैं? वो देखिए वो लड़की के जरा 3 रोज से वो कलप रही है, चल नहीं पा रही है। जब देखे कल गए आवेदन देने तो ये नहीं दरोगा जी पूछे कि आप काहे गए थे वहाँ डॉक्टर के पास के नज़दीक में, ये नहीं अभी तक पूछे हैं। लेकिन वो बच्चा चिल्ला रहा है, देखिए तो अगर है तो दिखा सकते हैं। बेटा आप क्यों रो रहे हैं? मतलब रोने के पीछे का क्या वजह है? क्यों रो रहे हैं आप? क्या करें, ना खाना है, ना पीना है, ना कपड़े में लत्ता, ना पढ़ाई, तो क्या मतलब करें? घर की स्थिति इतनी नाजुक हो चुकी है, हाँ, खाने तक का एक टाइम का भोजन नहीं मिल पाता है। नहीं। तो कैसे, मतलब शरीर तो देख रहे हैं कि आप शरीर गलते जा रहा है, कुपोषण का शिकार आप हो गए हैं। क्या करें, एक टाइम खाते हैं, एक टाइम सोते हैं। 3 दिन से अभी खाना नहीं खा रहे हैं। 3 दिन से भोजन नहीं मिला आपको? नहीं खाए, भूख ही नहीं लग रहा, मन अभी बहुत गड़बड़ है। शरीर गर्म है आपका, बुखार है आपको अंदर से? जी। तो बुखार का दवा नहीं लिया? नहीं दे रहा है कोई। डॉक्टर नहीं दे रहा है? नहीं, डॉक्टर क्यों नहीं दे रहा है? क्या बोलता है डॉक्टर? बोलता है तुम लोग को नहीं देंगे दवाई, जाओ यहाँ। मतलब आप लोगों से क्या दिक्कत है उनको वो बताया नहीं कि क्या दिक्कत है? नहीं, बोलते ऐसे ही गाली गलौज देते नहीं देते हैं दवा? हाँ, सब 3 दिन गए, 3 दिन घुरा दिया। बोला गार्जियन को लेकर गए तो गाली गलौज हमसे भी करने लगा, मम्मी से भी। बड़ी बेटी है। बाबू आपका क्या नाम है? कोमल कुमारी। कोमल, पढ़ने जाती हैं आप? नहीं, क्यों नहीं जाती हैं आप भी? नहीं पढ़ते हैं। हम कैसे पढ़े, घर का स्थिति देख ली, उसे पढ़ाई छोड़ दिए। तो पढ़ेंगी नहीं तो फिर आने वाले समय में शादी विवाह होगा, अच्छे घर की तलाश होगी, तो लोग खोजेंगे ना कि बेटी पढ़ी लिखी है कि नहीं। तो खोजेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? पढ़ने जो चल जाएंगे तो कैसे होगा घर का काम? मतलब घर की जिम्मेदारी आप सभी मिल करके निभाते हैं? जी। घर में खाने का भोजन है? नहीं, भोजन नहीं मिलता है? नहीं, देख लीजिए ना, खाना खाते पढ़ते तो आज यही हालत मेरा रहता। मतलब कोई तो शरीर उस लायक दिख नहीं रहा है कि संपन्न हो जो खाने पीने से सही दिखे।
पिताजी हैं, बेटी सयान हो रही है, आने वाले समय में शादी विवाह होगा, पैसे का दिक्कत आएगा, फिर कैसे सब मैनेज करेंगे? क्या करेंगे, अब कुछ समझ में नहीं आ, आप ही लोग मदद कीजिएगा। वही बच्चा आप लोग का है, बच्चा तो देश का है। हम तो इसको एक नाम है, हम की पिता है, लेकिन बच्चा तो सारे देश का है, लड़की तो सारे देश का है। ये लड़की आज पढ़ती तो बहुत अच्छा बनती तो सुख तो इस देश के मिलता ना। हमको तो अब क्या मिलेगा सुख इस बच्चा से? इस बच्चा से देखिए ना, हम इस बच्चा जब सियाना होगा तो हमको क्या सुख मिलेगा उस बच्चा से? तो हम तो पाल रहे हैं इस देश के लिए ना, इस समाज परिवार के लिए। ये बच्चे को कितना में बेचेंगे आप, जो दाम लग रहा है, कह रहे हैं कि बच्चा तो कोई खरीद नहीं सकता है और मनुष्य आज तक बिका नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो गर्भ का बच्चा, इतने बच्चे जब मर रहे हैं भूखों, वो बच्चा नहीं मरना चाहिए। उसका क्या कसूर है? उसको कोई माँ, जो माँ नहीं है, गर्भवती जो नहीं हुई है, उन माँ को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बहन को भी, कि आ करके एक परिवार में बहन का संबंध, भाई का संबंध बना के और उस बच्चा को पाले और मेरे बच्चों पर भी ध्यान दें। तो क्या उस बच्चे के लिए आप कोई पैसा नहीं लेंगे? नहीं, ये कभी नहीं हमने बोला। निःशुल्क रहेगा? निःशुल्क है, सिर्फ संबंध अच्छा होना चाहिए परिवार का। तो फिर बेचना क्यों चाहते हैं? उसको बेचने का बात फिर कहाँ से आता है? ऐसे मतलब देना नहीं, चाहते हैं? बेचने का कहीं बात नहीं हुआ। हाँ। तो ये तुमको गांव वाले या कोई भी बोले कि कुछ भी होगा तो कहे कि बेच दिया बच्चा को, तो इसी से संबंध से लोग बोले कि हम बेच देंगे, दूसरे के दे देंगे। बेचने के पैसा का बात कहीं नहीं है। देखिए, मामला समीना जिला करके ये है कि इनका नाम नीरज जी है, एक केवटसा गांव के रहने वाले हैं, जो मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत आता है। इनके 4 बच्चे हुए, 4 बच्चों के बाद ये नसबंदी करा दिए। नसबंदी के 3 सालों के बाद एक बच्चा होने को रह गया। फिर वो बच्चा हुआ, उसके बाद से फिर से डॉक्टर जो है कि बच्चेदानी ही निकाल दिया। जब बच्चेदानी निकाला, उसके बाद से फिर से बच्चा होने को रह गया। और जब दूसरी बार बच्चा हो गया तो तीसरी बार लगातार जो है कि 3 सालों तक सुइया दिया। और 3 सालों जब आखिरी डोज जब सुई का दिया जा रहा था तो 2 महीने की ये महिला जो है कि जूली देवी प्रेग्नेंट थी। यानी नसबंदी के 3 बार बाद जो है कि ये महिला प्रेग्नेंट हो जाती हैं और बच्चा हो जाता है। और अभी इनके पास 7 बच्चे हैं, 8वां बच्चा जो है कि गर्भ में पल रहा है। ये स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है और सीधी तरीके से लापरवाही है। अगर वो लोग लापरवाही नहीं करते तो ये परिवार इतना बड़ा नहीं हो पाता। एक मजबूर माँ बाप सोशल मीडिया पे आकर के ये गुहार नहीं लगाता कि हमारे बेटे को खरीद लीजिए, हमारे बच्चे को खरीद लीजिए, क्योंकि 4 बच्चों तक ये भरण पोषण आसानी के कर सकते थे। लेकिन अब 8 बच्चों का भरण पोषण थोड़ा मुश्किल है। छोटे छोटे बच्चे हैं, सबकी निगरानी रखनी पड़ती है। इसी वजह से ज़रूरत है प्रशासन को जागरूक की। सोशल मीडिया पे लोगों से क्या कहना चाहेंगे? यही कहें कि आप लोग जो देख रहे हैं, जो हम इस बच्चा पर कम से कम ध्यान दीजिए। हम लोगों को तो जेल में भी डाल दिया जाए, या अब एक टाइम भोजन कर रहे हैं तब मन हो रहा है कि हम लोग जाकर के जेल में, हम लोग को कोई अगर जेल में रख देता तो वो अच्छा रहता, कि किसी भी तरीक़ा से हम लोग को 2 टाइम भोजन तो मिलता, हम लोग को 2 टाइम भोजन का इंतजाम हो जाए और वह बच्चा कम से कम गर्भ का जिंदा रहे। चलिए, आप लोगों से कितना कुछ मदद हो सकता है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप लोगों से जो भी हो सके ज़रूर मदद के लिए आगे आइएगा। इस परिवार जो है कि भोजन के लिए तड़प रहा है, बेचैन है कि कोई तो आए सहारा बन करके जो हमारे परिवार को संभाल सके, थोड़ा 2-4 टाइम का भोजन दे सके। अगर आप लोगों में से कोई भी बंधु आगे आना चाहते हैं तो संपर्क करके आप इस परिवार से जो है कि मिल सकते हैं, और इस बच्चा को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।